गुरु कृपा से जनवाणी श्रवण करने हेतु तो उपस्थित सुखविलासी भव्य आत्माओं, आजकल जमाना है ऊंची ऊंची बिल्डिंगों का। दिन पर दिन ऊंची ऊंची इमारतें तैयार हो रही है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं। अगर आप देखेंगे तो पहले तो 2 मंजिल, 4 मंजिल, 6 मंजिल, 10 मंजिल हाईएस्ट हुआ करते थे, लेकिन अब तो 70, 80, 100, 150 मंजिल तक इंसान पहुंच गया है। बहुत लंबी लंबी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें और ऊंची ऊंची इमारतों में ऊंचे ऊंचे लोग। लेकिन एक बात का जो ध्यान रखना जरूरी है, आवश्यक है, कहते हैं ना, ऊंचे मकान फीके पकवान। ये तो पुरानी थी, अब है ऊंचे मकान ऊंचे बेईमान। हाँ, बड़े बड़े मकानों में बड़े बड़े बेईमान रहते हैं, और वो बड़े बड़े मकानों में रहने वाले लोग अगर सुधर जाए तो देश और दुनिया का नक्शा ही पलट जाए। क्योंकि आम आदमी तो आम आदमी ही रहता है, सारा खेल तो वो ऊंचे लोग ही करते हैं, सारा का सारा खेल ही वो चलाते हैं, सारा का सारा खेल ही उनके कंट्रोल में होता है। जो बहुत ऊंचे, पीछे अखबारों में आ रहा था ना, कितने हजारों करोड़ की ड्रग्स उस जहाज में पकड़ी गई, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और एक तरफ 6 ग्राम ड्रग्स एक बच्चे के पास पकड़ा गया और उसे 1 महीने के लिए जेल में रहना पड़ा। तो ये खेल है। ऊंचे लोग जो होते हैं वो सारा सिस्टम अपने कंट्रोल में रखते हैं, अपने हाथ में रखते हैं। तो इन ऊंचे लोगों का सुधरना आवश्यक है। लेकिन मैं एक निवेदन ये करना चाह रहा हूँ कि ऊंची इमारतें बने ना बने, लेकिन ऊंचा चरित्र होना बहुत आवश्यक है। वरना कितनी भी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बन जाए, उनका कोई लाभ नहीं है। चर्चा कर रहा था कुछ समय पहले त्रिपृष्ठ वासुदेव के भव के संदर्भ में, जिसे राज्य सत्ता प्राप्त हो चुकी है, सिंहासन पर बैठा है, लेकिन धीरे धीरे सत्ता का नशा चढ़ने लगा। और ये सत्ता का नशा चढ़ ही जाता है। ये कुर्सी होती ही बड़ी कमाल की है, और एक बार जो इस कुर्सी पर बैठ जाता है फिर उसे पागल होते देर नहीं लगती, बेकाबू हो जाता है। और पता नहीं इस कुर्सी में क्या कमाल है, इस कुर्सी में हमेशा फेविकॉल लगा ही रहता है। हाँ, जो बैठ जाता है फिर उठने का नाम नहीं लेता, कुर्सी छोड़ने का नाम नहीं लेता। आप में ही नहीं बल्कि हमारे अंदर भी एक बार जो जिस पद से चिपक गया, एक बार जिसने जो पोजीशन ले ली, फिर उस पोजीशन को छोड़ने को तैयार नहीं होता। हमारे शास्त्र कहते हैं कि पद मिलना अच्छी बात है, लेकिन उस पद को स्वतः त्यागना उससे भी अच्छी बात है। और इसीलिए शास्त्र कहते हैं पद के जीवन रहते रहते स्वयं पद का त्याग कर देना चाहिए। आपने पढ़ा होगा, वरना इतने पदवीधारी नरक में जाएंगे, वो सारी डिटेल आपने पढ़ी होंगी। चाहे वो आचार्य है, चाहे वो उपाध्याय है, चाहे वो किसी भी पद पर है, शास्त्रों का स्पष्ट संकेत है कि अगर मुक्ति की राह पर बढ़ना है तो स्वतः अपने जीवित रहते हुए अपना पद त्याग दो, अपना पद छोड़ दो। जो पद का मोह ही न त्याग सका, वो दूसरे मोह का त्याग क्या कर पाएगा, दूसरा मोह क्या छोड़ पाएगा। इसलिए यहाँ पर सल्लेखना, संथारा इत्यादि जो है वो इसीलिए है कि अपने सामने अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से सब कुछ छोड़ते चले जाओ, वरना कुदरत तो सब छुड़वाने वाली है। तुम छोड़ो या ना छोड़ो, तुम चाहो या ना चाहो, कुदरत तो सब कुछ छीन ही लेगी, सब कुछ छुड़वा ही देगी। लेकिन वीरता इस बात में है, महावीरत्व इस बात में है कि कुदरत छुड़ाए, समय छुड़ाए, उससे पहले तुम खुद ही छोड़ दो, त्याग दो। लेकिन नहीं, ये कुर्सी छूटने का नाम नहीं लेती है, जल्दी से नहीं छूटती है, और इस कुर्सी का नशा अलग ही होता है।
वो नशा चढ़ गया त्रिपृष्ठ वासुदेव पर, और बस एक ही, जो मैं कह दूं वो होना चाहिए, जो मुझे चाहिए सो वो तो चाहिए ही चाहिए, किसी तरह का कोई प्रश्न नहीं, किसी तरह का कोई संदेह नहीं, मुझे वो सब प्राप्त होना चाहिए जो मैं चाहता हूँ। संगीत का प्रेमी है, बैठा है राजसभा में, संगीत चल रहा है लेकिन मजा नहीं आ रहा, आनंद नहीं आ रहा, क्योंकि प्रतिदिन जो नृत्य देखने का आनंद आता था, उसकी रानी जिसका नाम था विजयावती, उसने देखा नृत्य हो रहा है, सारा कुछ बराबर चल रहा है, लेकिन मेरी रानी नजर नहीं आ रही, जिसके नृत्य का मैं दीवाना हूँ, जिसे देखकर ही मेरा मन संतुष्ट हो जाता है, मेरा मन प्रसन्न हो जाता है, वो रानी कहीं नजर नहीं आ रही। बुलाया सेवक को, कहा है रानी विजयावती, कहा कि महाराज पता नहीं आज महारानी नहीं पधारी, नहीं आई है, जाओ जाकर के आदेश दो कि हमने उन्हें सभा में याद किया है, बुलवाया है। पहुंच गया सेवक, रानी विजयावती के पास गया और कहा कि राजा ने आदेश दिया है, वासुदेव चाहते हैं कि आप सभा में पधारे। जाकर के संदेश दिया तो रानी ने कहा कि राजा से कहना, स्वामी से कहना कि क्षमा करे, लेकिन आज मैं सभा में उपस्थित नहीं हो पाऊंगी। अब बेचारा सेवक है, वो क्या बोल सकता है, इधर का मैसेज उधर और उधर का मैसेज इधर। लिया संदेश, पहुंच गया त्रिपृष्ठ वासुदेव के चरणों में और कहा कि रानी ने कहा है कि क्षमा करे, वो आज नहीं आ पाएगी। राजा ने फिर से कहा कि जाओ जाकर के कहो कि हम चाहते हैं कि रानी सभा में पधारे और नृत्य प्रस्तुत करे। फिर से पहुंच गया, कहा कि क्षमा करे महारानी, राजन ने आदेश फरमाया है, वासुदेव चाहते हैं कि आप सभा में आए और न केवल सभा में आए बल्कि नृत्य भी प्रस्तुत करें। रानी ने कहा कि जाओ जाकर के संदेश दो कि आज मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए मैं सभा में नहीं आ सकती। बेचारा सेवक फिर पहुंच गया। सेवक ने कहा कि ऐसे ऐसे रानी ने कहा है। त्रिपृष्ठ वासुदेव थोड़ा सा गर्म हो गया। जब एक बार मैंने कह दिया कि मुझे रानी का नृत्य देखना है, इसका मतलब नृत्य देखना है, जाकर के आदेश दो, महाराज चाहते हैं कि किसी भी हालत में तुम सभा में उपस्थित हो और नृत्य प्रस्तुत करो। फिर सेवक पहुंच गया, फिर रानी से कहा। रानी ने कहा कि जाके इनकार कर दो कि मैं आज सभा में आने वाली नहीं हूँ, मेरा स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा, मैं नहीं आऊँगी। आखिर वो भी तो रानी है, महारानी है। और उसने कहा कि कह दो राजा से आज मैं नहीं आ सकती, इसका मतलब नहीं आ सकती। पहुँच गया संदेश, त्रिपृष्ठ ने सुना तो आग बबूला हो गया। मेरी रानी और मुझे इनकार करे, मुझे मना करे, जब मैंने कह दिया कि मुझे नृत्य देखना है, इसका मतलब देखना ही है, कोई विकल्प नहीं है। और आग बबूला होकर सेवकों को आदेश दिया कि जाओ रानी को लेकर के आओ, और सीधे सीधे ना आए तो घसीटते हुए लेकर आओ। पहुंच गए सेवक, उन्हें तो राजा का आदेश मानना ही मानना है। और जाकर के रानी से कहा कि चलिए, राजा ने आदेश दिया है आपको साथ लेकर के आना है। रानी भी जिद्दी थी, रानी भी पक्की थी। रानी ने कहा कि एक बार मैंने कह दिया तो मैं आने वाली नहीं हूँ, मेरा मन, मेरा तन, मेरा साथ नहीं दे रहा है, मैं सभा में उपस्थित नहीं होंगे। सेवकों ने कहा कि रानी महोदया हमें मजबूर ना करे, महारानी हमारे साथ ऐसा ना करे, राजा का आदेश है कि सीधे सीधे ना आए तो घसीटते हुए लेकर के आओ। रानी ने कहा तुम्हारी ये मजाल, तुम मुझे छू पाओगे। सेवकों ने कहा क्षमा करे, राजा का आदेश है, अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमें जिंदगी से हाथ धोना पड़ेगा। राजा तो किसी को नहीं छोड़ता है। और पकड़ा हाथ और खींचने लगे। रानी रोकने का कोशिश करती है, लेकिन सेवक किसी तरह खींचते हुए, घसीटते हुए सभा में लेकर पहुंच गए, सभा में लेकर आ गए। त्रिपृष्ठ वासुदेव ने कहा कि विजयावती
मैं चाहता हूं कि तुम नृत्य प्रस्तुत करो, तुम नृत्य करना आरंभ करो। जब आदमी के दिमाग पर नशा सवार होता है और क्रूरता भरी होती है, तब उसे कुछ भी नजर नहीं आता। कौन मेरा है, कौन अपना है, कौन पराया है, किसके साथ कैसा बर्ताव करना है, उसे तो बस केवल इतना नजर आता है कि व्हाट आई वांट, मुझे क्या चाहिए, मैं क्या चाहता हूँ, मेरे लिए क्या अच्छा है, केवल उतना ही दिखाई देता है। उस अपमान भरी स्थिति में रानी से त्रिपृष्ठ कहता है कि नृत्य शुरू करो। रानी विजयावती ने कहा कि मैंने एक बार कह दिया कि मैं नृत्य नहीं कर सकती, इसका मतलब नहीं कर सकती। मेरा जो अपमान करना था वो तुमने कर लिया, अब तो नृत्य करने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। और वैसे भी मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा है, इतना बुखार है, शरीर मेरा कंप कपा रहा है, ऐसी स्थिति में मैं नृत्य नहीं कर सकती। ऐसी बात है, तुझे बुखार है, ज्वर है, तो ठीक है, अभी बुखार उतार देते हैं। इशारा किया सेवकों को, जाओ घड़ों में भरा हुआ ठंडा पानी लेकर के आओ, अभी बुखार उतार देता हो, अभी बुखार दूर हो जाएगा, अभी ठीक हो जाएगी। मुझे नृत्य देखना है, मतलब देखना है, अभी नृत्य करना है, इसका मतलब करना ही पड़ेगा, अभी बुखार दूर हो जाएगा। और वो पानी, ठंडे पानी के घड़े मंगवाए गए और सेवकों को आदेश दिया कि रानी पर उंडेलना शुरू करो। कहते हैं उस समय ठंड के दिन थे, शीत ऋतु का समय, ठंडी के दिन, और ऊपर से घड़ों में भरा हुआ वो नदी का ठंडा पानी सेवकों के द्वारा उलीचा गया। वो रानी विजयावती, जिसे बहुत तीव्र ज्वर था, बुखार था, शरीर कंप कपा रहा था, मानसिक स्थिति भी उद्विग्न थी, और ऐसी परिस्थिति में जब वो ठंडा पानी डाला गया तो धीरे धीरे और कंप कपाहट बढ़ने लगे, शरीर का तापमान बिगड़ने लगा और धीरे धीरे श्वास लेना भी दुभर होने लगा। और वहीं पर उस ठंडे पानी में भीगते भीगते, डूबते डूबते, वहीं पर रानी विजयावती के प्राण पखेरु उड़ गए, समाप्त हो गए। वहीं पर सभा में उसने अपना दम तोड़ दिया। थोड़ी देर बाद जब त्रिपृष्ठ को होश आया, जब शराब का नशा कम हुआ, तब उसने देखा कि अरे ये मैंने क्या कर दिया। एक दिन नृत्य नहीं करती कोई बात नहीं, लेकिन हर समय तो मेरे लिए नृत्य करती ही थी, मुझे नृत्य दिखाती ही थी। एक बार के चक्कर में मैंने हमेशा का अवसर गवा दिया। बेहोशी में ऐसा ही होता है, लेकिन जो कर्म हम करते हैं वो लौट कर आते हैं, पलट कर आते हैं। और इतिहास कहता है कि महावीर के भाव में जब वर्धमान सन्यासी बन चुके हैं, वो 12.5 वर्ष का समय चल रहा है, जब साधना के अंदर डूबे हुए हैं परमात्मा महावीर, और जब नदी के किनारे खड़े रहकर साधना कर रहे हैं, जबरदस्त ठंडी चारों ओर फैली हुई है, और ऐसी समय में, ऐसी परिस्थिति में नग्न अवस्था में खड़े है महावीर, और ऐसी जबरदस्त, ऐसी भयानक ठंड कि अगर महावीर की जगह कोई हो तो ठंड के मारे ही जान निकल जाए, प्राण पखेरु उड़ जाए। और ऐसी ठंड में अपना धीर बांधे हुए, अपना धैर्य साधे हुए महावीर साधना कर रहे हैं। और जिस वृक्ष के नीचे खड़े होकर साधना कर रहे थे, उसी वृक्ष के ऊपर एक व्यंतरी है, उसी वृक्ष के ऊपर एक व्यंतरी है जिसकी नजर महावीर पर पड़ती है, और महावीर को देखते ही वैर का दावानल सुलग उड़ता है। महावीर को देखकर ही घृणा, नफरत के भाव जन्म लेते हैं। महावीर के जीवन में ये जो परिशह आए हैं, ये परिशह ऐसे ही नहीं आए हैं, कहीं न कहीं ये पुराना कर्जा है जो महावीर अब चुका रहे हैं, कहीं न कहीं वो पुराना किया हुआ है। और चाहे हम हो, चाहे महावीर हो, किया जिसने भी हो, चुकाना तो
पड़ेगा ही, कोई विकल्प नहीं है। महावीर है, तीर्थंकर है, इसका मतलब ये नहीं है पहले तो कर्जा चुकाना ही पड़ेगा, फिर उसके बाद परमात्मा बनने की यात्रा शुरू होगी। और वो व्यंतरी देखकर नफरत से भर उठती है, और इतनी नफरत से कि कहते हैं उसे स्मरण हो आता है कि यही वो है जिसने भरी सभा में ठंडा पानी डाल डालकर मुझे मार दिया था, समाप्त कर दिया था। और कहते हैं वो व्यंतरी अपने लंबे लंबे बाल बनाती है, नदी के पानी में डुबोती है, और उन बालों में पानी भर करके वो पानी किस पर छिटकती है? महावीर पर छिटकती है। वो तो महावीर थे, तीर्थंकर का शरीर सहनन था, इसलिए झेल गए। अगर कोई होता तो वहीं पर राम नाम सत्य हो जाता, वहीं पर बात खत्म हो जाती। महावीर झेलते गए, और महावीर जानते थे कि ये सब मेरा ही किया हुआ है, ये मेरा ही लौट कर आ रहा है। और धैर्य के साथ सहते गए, सहते गए, सहते गए। जो हम करते हैं वह लौट कर आता है, इसलिए हमेशा करने से पहले एक बार सोचना ज़रूर चाहिए, विचार ज़रूर करना चाहिए। वैसे तो बोलने का भी कोई मानस नहीं था, लेकिन गुरुदेव की साधना, दोनों गुरुदेव साधना में बैठ चुके हैं। 4 दिवसीय दीपावली की साधना आरंभ हो चुकी है, साथ ही साथ तपस्या भी चल रही है। हालांकि मेरा भी गला इतना साथ नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी गुरुदेव के गले पर ज़्यादा जोर ना पड़े, क्योंकि साधना भी करनी है, तपस्या भी है, शास्त्र भी पढ़ना है, और फिर व्याख्यान भी देना है। तो इसीलिए मैं आया और कुछ समय तक अपनी बात रखी। गुरुदेव की साधना अपने चरम शिखर तक पहुँचे, और उस साधना का आशीर्वाद हम सभी को मिले। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ ओम शांति, ओम शांति।